क्रिसमस एक ऐसा त्योहार जिसके बारे में सबको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हम सच में इसकी पूरी कहानी जानते हैं? तो सवाल यह है कि क्रिसमस जिसे हम आज जानते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले तारीख का सवाल, फिर देखेंगे कि परंपराएं बनती कैसे हैं। आज के क्रिसमस में क्या क्या बदला है, ये परंपराएं चलती क्यों हैं, और आखिर में हम इसे अपना कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर त्योहार की एक कहानी होती है और क्रिसमस की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो हमें इसकी जड़ों तक ले जाता है। 25 दिसंबर ही क्यों? यह तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। और ये राज ईसाई धर्म के शुरू होने से भी पुराना है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। शुरू की 3 सदियों तक ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईस्टर था, क्रिसमस नहीं। जी हाँ, क्रिसमस नहीं। और ठीक उसी समय रोमन साम्राज्य 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस यानी अजेय सूर्य का जन्मदिन मना रहा था। तो हुआ ये कि 4वीं सदी तक आते आते पोप जूलियस प्रथम ने ऑफिशियली 25 दिसंबर को क्रिसमस घोषित कर दिया। मतलब ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। एक बहुत ही पॉपुलर नॉन क्रिश्चियन त्योहार को लेकर उसे एक नया ईसाई मतलब दे दिया गया। इससे लोगों के लिए इसे अपनाना बहुत आसान हो गया। तो क्या ये बस एक ही बार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि कैसे पुराने रिवाजों पर नए मतलब की परत चढ़ाना इतिहास में एक बहुत पावरफुल टूल रहा है। इतिहासकार इसे परंपरा का आविष्कार कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नई चीजों को इस तरह पेश किया जाता है मानो वो सदियों पुरानी हो, हमेशा से चली आ रही हो। और ये सिर्फ क्रिसमस की कहानी नहीं है, ऐसा बहुत सारे कल्चरल रिचुअल्स के साथ हुआ है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का। चर्च ने क्या किया? सदाबहार पेड़, बड़ी बड़ी दावतें, तोहफे देना, ये सब जो पहले से चली आ रही परंपराएं थीं, उन्हें अपने नए त्योहार में शामिल कर लिया। इससे लोगों को ये त्योहार अपना सा लगा, जैसे ये हमेशा से ही उनका हिस्सा रहा हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में आज जो क्रिसमस हम मनाते हैं वो उतना पुराना है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। ये तो काफी हद तक एक मॉडर्न इन्वेंशन है। हाँ, सही सुना। सांता क्लॉज, सजे हुए पेड़, ढेरों तोहफे, ये सब ज्यादातर 19वीं सदी की देन है। हमारी जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं वो असल में इतनी भी पुरानी नहीं है। सांता क्लॉज का केस देखिए। ये कैरेक्टर संत निकोलस की कहानियों से शुरू हुआ। फिर 1823 में एक कविता ने इसे पॉपुलर बनाया और आखिरकार 1930s में कोका कोला के विज्ञापनों ने इसे वो चेहरा दिया जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है। और ये सिर्फ सांता की बात नहीं है। क्रिसमस ट्री जर्मनी का एक रिवाज था जिसे राजघरानों ने पॉपुलर किया। या फिर युगोस्लाविया को देखिए, जहां ग्रैंडफादर फ्रॉस्ट ने सांता की जगह ले ली थी। मतलब विचारधाराएं बदलती हैं, सिंबल बदलते हैं, लेकिन त्योहार मनाने की जो एक बेसिक ह्यूमन नीड है वो हमेशा वही रहती है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर परंपराएं इतनी बदल जाती हैं तो फिर वो बची क्यों रहती हैं, खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। परंपराएं इसीलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि वो हमारी कुछ बहुत गहरी यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स को पूरा करती हैं। परिवार के साथ होना, एक दूसरे को तोहफे देना, एक उम्मीद का जश्न मनाना, ये सब बातें किसी भी धर्म से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो आज के ज़माने में क्रिसमस हमारे लिए 4 बहुत ज़रूरी काम करता है। पहला, ये हमें समय का एहसास दिलाता है, साल के अंत का एक मार्कर है। दूसरा, ये लोगों को एक साथ लाता है। तीसरा, ये हमारी सिंबॉलिज्म की ज़रूरत पूरी करता है। और चौथा, ये हमें खुशी देता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक छोटा सा एस्केप। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये पूरा इतिहास हमें आज अपनी परंपराओं को देखने का एक नया नजरिया कैसे देता है। अक्सर सुनने में आता है कि क्रिसमस बहुत कमर्शियल हो गया है। शायद हो गया हो, लेकिन तोहफे देना और ये कमर्शियलिज्म कोई आज की बात नहीं है। ये तो इस त्योहार के 2000 साल के एवोल्यूशन की बस सबसे ताज़ा परत है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। सबसे कामयाब परंपराएं वो नहीं होती जो सबसे असली या ऑथेंटिक हों, बल्कि वो होती हैं जो आज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और साथ ही अपने अतीत से भी जुड़ी रहें। मतलब रेलेवेंस इज़ की। तो आखिर में ये पूरा इतिहास हमें दिखाता है कि क्रिसमस की जो असली परंपरा है वो है खुद को लगातार बदलते रहना, रीइन्वेंट करते रहना। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस जानकारी के साथ कोई अपनी परंपरा को कैसे नया रूप दे सकता है?